जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाम् निर्विपासी तीर्था सरस्वती अगितोन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमागणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयं धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 679 नंबर की गाथा है। ब्रह्मचर्य अधिकार चल रहा है। ब्रह्म माने शुद्धात्मा और उसमें जो लीनता है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। इनके हृदय में दिगंबर मुनिराजों के प्रति बहुत भक्ति भाव चलता है। ऐसा नियम है कि जो ब्रह्मचारी होगा उसको दिगंबर मुनिराज का जबरदस्त प्रेम होता है और इसीलिए उनके बहुत पुण्य बन जाता है। चाहते तो नहीं है पर बन जाता है। बन जाता है तो बड़े से बड़े पदवीधारी होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, इंद्र होते हैं। जितने बड़े सलाका के 63 सलाका के पुरुष हैं वो सब दिगंबर मुनिराजों की भक्ति करते हैं। यहाँ गजब का अलंकार देते हैं। देखो उनको जगत में बाहर का पुण्य का उदय होने से बाहर में बहुत पुण्य का उदय होने से ग्रस्त दशा में रहते भी हैं। जो सर्वोत्तम पुण्य का उदय हो, बाहर में स्त्री आदि का संयोग हो, परिवार का संयोग हो, तो भी उनके हृदय में दिगंबर मुनिराज की भक्ति चलती है। और इसीलिए पुण्य का उदय तो बहुत होता है, लेकिन उनके हृदय में यतीश्वरों के प्रति अद्भुत भक्ति होती है। वो कहना चाहते हैं पुण्यवान मनुष्यों के द्वारा भी यतीश्वरों को नमस्कार करते हैं। इसका कहेंगे कि जो सारा जगत जिनको महान समझता है वो दिगंबर मुनिराज की भक्ति करते हैं। उनके हृदय में दिगंबर मुनिराज यही हमारे नाथ है। अरन भगवान में और मुनिराज में कोई अंतर नहीं है। जबरदस्त भक्ति चलती है। भरत चक्रवर्ती थे, उनको तो मुनिराज को आहार दे बगैर भोजन नहीं करें और देखते थे सूर्य को और दिखती थी प्रतिमाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भरत चक्रवर्ती हो और भगवान की भक्ति का भाव नहीं हो। ऐसे ऐसे महापुरुष और स्वर्ग का देव हो ना, वो भी चाहता ही है कि मेरे को दिगंबर मुनिराज मिल जाए, बस उसकी भी ये भावना रहती है। ऐसी क्या बात है दिगंबर मुनिराज में। आज का दिन तो केवल ज्ञान कल्याण का दिन है। श्रेयांशनाथ भगवान, सुभाषनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, मतलब ज्ञान पूर्ण हो गया, दर्शन पूर्ण हो गया, सुख पूर्ण हो गया, आनंद पूर्ण हो गया,
शक्ति रूप में तो था पहले से ही, लेकिन अपनी शक्ति का भरोसा आया कि पंच परमेष्ठी का भरोसा आया। एक ही बात है। अपने को आत्मा जानो कि पंच परमेष्ठी को जानो, एक ही बात है। आत्म ध्यान के बल पर परिणति में मोक्ष केवल ज्ञान कल्याणक हो गया। कैसा मंगल दिन है आज का। इस महीने में तो मोक्ष ही मोक्ष कल्याणक में, कल्याणक ही कल्याणक के दिन है। हाँ, मोक्ष ही कल्याणक बहुत है। जो भी समझदार जगत में है, पुण्यशाली जीव है, उनके हृदय में दिगंबर मुनिराज रहते हैं। ये बात कहना चाहते हैं, योगियों को नमस्कार करते हैं। देखो, पुण्यवान मनुष्यों के द्वारा भी यतीश्वरों को नमस्कार। अब पढ़िए। देह से भिन्न अपने को देखे और बाहर में कैसे ही पुण्य का उदय हो, लेकिन जिनके हृदय में दिगंबर मुनिराज बसते हैं, ऐसे पुण्यशाली मुनिराज, उनको याद करते हैं। पद्म परमलधारी पद्मनंदी आचार्य दिगंबर मुनिराज को याद करते हैं। प्रचुर आनंद का भोग करते हैं, अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं निश्चय से, और पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं व्यवहार से। पंच परमेष्ठी का ध्यान करते दिखते हैं, लेकिन अंदर में शुद्धात्मा का पावर बढ़ते ही चला जाता है उनका। उनकी परिणति में अपने शुद्धात्मा का आलम्बन और तेजी से चलते ही जाता है। चौथे गुण स्थान से ऐसी स्थिति है, लेकिन वो कमजोर दशा है, थोड़ी चारित्र मोह रहता है, लेकिन श्रद्धा में तो दिगंबर मुनिराज ही बसते हैं। याद रहेगा, निश्चय से मुनिराज की, निश्चय से निशुद्धात्मा की भक्ति बढ़ती जाती है, व्यवहार से दिगंबर मुनिराज की भक्ति होती है। अगर ये निश्चय व्यवहार समझ जाओ तो अज्ञानी रहेगा नहीं जीवन। दिगंबर मुनिराज में और अनंत भगवान में थोड़ा सा अंतर है, पर वो भी जरा सा अबुद्धि पूर्वक राग रहता है, उतनी बात है, बाकी कोई अंतर नहीं है। वास्तव में तो वो भी अंतर नहीं है। लोगों के दोष देखने की आदत है, इसलिए उनको दिखता है। ज्ञानियों को तो मुनिराज में और अनंत भगवान में कोई अंतर दिखता नहीं है। जो मनुष्य सौभाग्य आदि गुण तथा आनंद के स्थान भूत पुण्य से सहित है, जगत में तो पुण्य की महिमा है, बाहर के पदार्थ मिलते हैं खूब। ऐसे जो भी पुरुष हैं जगत के 63 सलाका के पुरुष, ज्ञानी धर्मात्मा शुद्धात्मा का जिनको भान हो गया है, देह में अपनी आत्मा का भान आ गया जिनको,
ऐसे जो पुरुष पुण्यशाली है, मनोहर यौवनावस्था से पवित्र शोभा के कारण, यौवनावस्था रहती है, शरीर बहुत सुंदर रहता है, बाहर में धन आदि खूब रहते हैं, कोई राजा होता है, कोई क्या होता है। ऐसे जो पुरुष है शोभा के कारण स्त्रियों के मन में चिरकाल तक निवास करते हैं, उनको जगत के स्त्रियां चाहती है। उनके मन में मुनिराजों उनका स्थान रहता है, पुण्यशालियों का, और उनके मन में मुनिराज का ध्यान रहता है। अब देखो कितनी गजब की बात है। ऐसे पुण्यवान पुरुष अपनी प्रसिद्ध अंतर्दृष्टि से, ये क्यों कहा? क्योंकि राग से, देह से भिन्न आत्मा आनंद का दरिया है, सर्वोत्तम पदार्थ है, जीव बना हुआ जिनबिंब है। ऐसा जिसको भान हो गया हो, अर्थात अपनी आत्मा ही परमात्मा है, यही गुणों का निधान है, यही शरण है, उत्तम है, मंगल है। जो कुछ भी है सब आत्मा में है, आनंद ही आनंद है, सर्वोत्तम पदार्थ। ऐसा जिस जीव को भान आ गया, अनुभूति पूर्वक स्वाद आ गया आत्मा का, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आ गया, उन महापुरुषों को भी उनके हृदय में दिगंबर मुनिराज बसते हैं, उनकी भक्ति चलती। देखो ऐसे पुण्यवान पुरुष अपनी प्रसिद्ध अंतर्दृष्टि से, ये प्रसिद्ध क्यों कहा? क्योंकि अंतर्दृष्टि भी जब जीव अंतरात्मा नहीं बनता है, बहिरात्मा रहता है। अंतर्दृष्टि आत्मा की अनुभूति होने पर होती है। आत्मा की अनुभूति जिनराज का जबरदस्त प्रेम, मुनिराज का प्रेम, और उनने जो बताया शुद्धात्मा, उसका अंतर में प्रेम होने पर ही अंतर में अंतरात्मा बनता है जीव। अनादि से बहिरात्मा, राग देह पर देह कोई अपना मानता चला गया, क्षणिक तो है, उसको सोचते ही नहीं कि क्षणिक है, वो नित्य ही समझ बैठता है संयोग को, पुण्य के उदय को। ये उसकी जबरदस्त अनादिकाल की भ्रांति है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं, इसलिए उसको शांति पैदा नहीं होती है। मिथ्यात्व में पर को अपना मानता है, सम्यक्त में अपनी शुद्धात्मा को अपना मानता है। तो जो शुद्धात्मा को अपना मानता है तो ज्ञानी हो जाता है। उनकी जो अंतर्दृष्टि में, ऐसे पुरुष की अंतर्दृष्टि से सम्यक ज्ञानमय तेज को, वो अंतर्दृष्टि हुई कि ज्ञान सम्यक हो जाएगा, स्वपर को भिन्न भिन्न जानने लग जाएगा, द्रव्य पर्याय को जानने लग जाएगा, सात तत्व जानने लग जाएगा, 6 द्रव्य जानने लग जाएगा, सामान्य गुण है अनंत, उनको जानने लग जाएगा, मोक्ष मार्ग जानने लग जाएगा, मोक्ष जानने लग जाएगा, पंच कल्याणक जानने लग जाएगा, गर्भ कल्याणक बनाएगा, खूब ज्ञानी। अभी तो चेतन चंद्र उदर में आया ही है, लेकिन वो दिखता है कि कल्याणक, गर्भ कल्याणक भी खूब मनाया जाता है ज्ञानियों के द्वारा। 5 कल्याणक ही अपने आत्मा के लिए पावर चढ़ाने वाले हैं। जीव जागृत हो जाता है। गर्भ कल्याणक भी छोटा नहीं है, गर्भ कल्याणक को भी दीपावली मनाएगा, 5 कल्याणकों में दीपावली मनाएगा। मोक्ष कल्याणक तो अलौकिक बात है, ज्ञान कल्याणक का दिन है आज तो। लेकिन जब ये जन्म हुआ था, आए थे यहाँ, तब का भजन बोलो जरा, क्या है? गर्भ कल्याणक भला, ये कैसे हो गया? वो तो गर्भ में आया भी हाल है, 3 लोक के जीवों को आनंद कैसे आ जाता है? चेतना लल्ली लल्ली, 3 लोक के जीव को आनंद कैसे हो जाता है? गर्भ में आया भी तो, और कल्याणक, और 3 लोक के जीवों के कल्याणक में निमित्त बनता है गर्भ कल्याणक। कैसी माँ की सेवा करते हैं? जगत माता होती है, माता तीर्थंकर की माता, एक भवतारी,
कैसी सेवा करते हैं माँ की? इसलिए मनाते हैं कि गर्भ में जो जीव आए हैं उनका याद करने से ही कल्याणक होता है जीव। गर्भ में जैसे कि जीव आत्मा सुनना चालू करा, उसने आत्मा का उत्साह के साथ थोड़ा अंदर जगह दी ज्ञान में कि गर्भ कल्याणक आया जीव का, इतनी देर है। क्योंकि आत्मा से ऊंचा 3 लोक में कोई पदार्थ है ही नहीं। यही पंच परमेष्टि की खान है, इसी में से पंच परमेष्टि की दशा निकलती है ना। देखो दशा अनंत सिद्ध आचार्य पार्य साधु, ये दशा है किसकी? आत्मा की दशा है। तो आत्मा ही है शरण। ऐसा पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक बनाओ तब भी। और कैसी माता की सेवा करते हैं, कोई बदिया लगाओ, कोई मेहंदी लगाओ, क्या क्या बोलते हैं। अब केवल ज्ञान कल्याण का दिन कैसा होएगा? सारा जगत प्यासा था सुख के लिए, बेचारा बाहर विषय कषाय में अनंत काल चला गया, उसका लेस सुख नहीं पाया है जीव ने। सच्चे सुख जिसको कहते हैं निर्विकल्प, स्वाधीन, अद्भुत, अलौकिक, अकृत्रिम, जो जीव के स्वभाव में से पैदा होता है, ऐसी बातें सुनने को मिलेगी केवल ज्ञान कल्याणक दिव्य धनी में। 3 लोक आनंदित होता है, उनके हृदय में शुद्धात्मा दिखता है, अपने को शुद्धोपयोग का सागर मानते हैं। गर्भ में भी महावीर भगवान के जीव को तो जन्म होते से ही मुनिराज आए, उनके दर्शन करते से ही उनको ज्ञान पैदा हो गया, कुछ शंकाएं दूर हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी जीव अगर दिल से, भाव से भगवान के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, वंदन करेगा, उसको अपनी आत्मा शुद्धोपयोग का सागर दिखने लग जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिनको केवल ज्ञान कल्याणक हो गया, वो सारे जगत को आनंद इसलिए होता है कि इनकी दिव्य धनी सुनने को मिलेगी। तब तत्वों का ज्ञान होगा कि आखिर है क्या, क्यों जीव जन्म मरण कर रहा है, संसार में मोह की वजह से दुखी क्यों है ये, इस मोह के चक्र में क्यों फंस गया है ये, अनादिकाल से जन्म मरण का कतार लग रही, अंत नहीं है, कारण क्या है, वो सब जवाब दिव्य धनी से मिलेंगे। ऐसा आज का मंगल दिन है केवल ज्ञान कल्याणक। कौन से भगवान का? सुभाषनाथ भगवान का। अब देखना, देखो उनके हृदय में कौन बसता है? जो मनुष्य सौभाग्य आदि गुण तथा आनंद के स्थान भूत पुण्य से सहित हैं, बहुत ज्यादा जिनके पर्याय में पुण्य फल गया है, जिन्होंने पहले भगवान की खूब भक्ति की है, गुणगान गाए हैं,
जिनवाणी बड़े प्रेम से सुनी है, ध्यान से सुनी है, उनके बहुत पुण्य बन जाता है। ऐसे पुण्यशाली पुरुष सहित है मनोहर यौवनावस्था से पवित्र शोभा के कारण स्त्रियों के मन में चिरकाल तक निवास करते हैं। उनके मन में दिगंबर मुनि आ जाते हैं, और इनके मन में, स्त्रियों के मन में वो दिखते हैं। ऐसी भूल भलैया है ये। ऐसे पुण्यवान पुरुष अपनी प्रसिद्ध अंतर्दृष्टि से, ये प्रसिद्ध क्यों कहा कि अंतर्दृष्टि होने से अंतरात्मा बनता है। ये राग से, देह से भिन्न आत्मा है और अपनी आत्मा पूरा परमात्मा ही है। ऐसा भरोसा अंतर्दृष्टि में आने पर अंतरात्मा होता है, उनके बहुत पुण्य बन जाता है और हृदय भी खूब आता है। काम दम मोक्ष दम सेवा, संसार में भी सर्वोत्तम रहेगा और मोक्ष भी जाएगा। ऐसे जो पुण्यशाली पुरुष हैं, उनके स्त्रियों के मन में जो चिरकाल निवास करते हैं, ऐसे पुण्यवान पुरुष अपनी प्रसिद्ध अंतर्दृष्टि से, यहां मूल बात है ये अंतर्दृष्टि माने आत्मा राग से भिन्न, देह से भिन्न, उसका विश्वास बैठना जीव को अंदर, तो अंतरात्मा बन जाता है जीव। जीव को अपनी आत्मा का भरोसा आ जाए, अकृत्रिम अनादि अनंत वीतराग मूर्ति शांति का दरिया, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा जीव अभी भी विराजमान है, ऐसा का ऐसे ही ज्ञान शरीर ही। ऐसा जिस जीव को विश्वास आ गया, उसके मुनिराज की भक्ति बहुत होती है और पुण्य बहुत होता है और पुण्य का उदय भी बहुत होता है। फिर भी प्रसिद्ध अंतर्दृष्टि से सम्यक ज्ञानमय तेज को, अंतर्दृष्टि होते से ही मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक ज्ञान में अपने द्रव्य पर्याय और साती तत्व 6 द्रव्य दिखने लग जाते हैं और बाहर के जो पदार्थ हैं उसको भिन्न देखने लग जाता है। अनादि से बाहर के पदार्थ से अपने को अभिन्न समझ रहा था, तो क्षणिक और लेस भी सुख नहीं होता उसमें, लेकिन ऐसे ही चल रहा था अनादि का। अंतर्दृष्टि होने पर सम्यक ज्ञान में तेज को शरीर से जुदा देखते हैं। वो अंतर्दृष्टि वाले देह से अपने को हर क्षण भिन्न देखेंगे, ऐसा नियम है। और जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक देह के साथ अपने को सहित देखता है। अशोक जी, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। आत्मा पूरा आनंद का पूर्ण, अलग का अलग ही है देह में। ये अंतर्दृष्टि होने पर अर्थात अपने को बारंबार विचार करके देह राग से भिन्न है अपन, अनादि अनंत है अपन, आकृतिम है अपन, परिपूर्ण है, शाश्वत विराजमान है, निर्भय है, निराकुल है, निर्विकल्पता के दरिया हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे जिनवाणी के गाने जिसने सुने हों और अंदर में उसको लगा कि भाई शरीर तो अनित्य है, मैं नित्य हूं, देह विनाशी, मैं अविनाशी, ऐसा भेद ज्ञान प्रकट हुआ कि वो अंतर्दृष्टि से सम्यक ज्ञान में तेज को शरीर से जुदा ही देखते हैं। अपना पूरा आनंद घन आत्मा इस देह में है तो सही, लेकिन देह से बिल्कुल अलग ही है, ऐसा देखने लग गया कि ज्ञानी हुआ। और देह से देखे तो मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म दिवस मनाओ, बड़ा रोग लग गया आजकल ये, जन्म दिवस मनाओ, तो जन्म होता ही नहीं है तेरा, ये कभी सुना नहीं बेचारे ने। बेचारा कहते हैं उसको कि अंतर्दृष्टि में तेज से हर क्षण देह से अपने को जुदा ही देखते हैं। ये तो ठीक, लेकिन जो पुण्य पाप चलते हैं ज्ञानी के भी, वो उससे भी अपने को भिन्न ही देखते हैं।
हेमलता तो कैसा दिखते हैं? ऐसा डर डर के क्यों बोल रहे हैं? कल बुलवाया था इतना, बोलो अच्छी तरह से, जरा जल्दी क्या है, देखना याद करें, या रुचेगा ही नहीं तो अंदर विचार क्या करेगा? जीव आत्मा कैसा है, अपना जीव कैसा है, वो आ गया आज हर चीज सुनाएगा जोरदार, वो कैसा है आत्मा। खड़ा हो जाए भैया, कैसे हो आप? बोलते जाओ, जोर से बोलो। मैं सुख का कर्म हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मुझमें अनंत शक्तियाँ हैं, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविचल हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं अभेद रत्नाकर रूप वाला हूँ, मैं पंचेंद्रिय व्यापार से रहित हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, बैठ जाओ। कोटा से भी आई है, वो देखें क्या कहती है। बाबूजी के बहू रानी है वो, देखें क्या बोलती है। कैसे हो आप? मैं अनंत गुणों की खान हूँ, हाँ, मैं चिरंतन हूँ, अपने बच्चे का नाम ले रहे थे। और मैं चिदात्मन हूँ, हाँ, मैं आनंद की खान हूँ। ऐसे बच्चों का नाम ऐसा रखना चाहिए जो अपने को याद तो आ जाए आत्मा। बहुत बढ़िया। और मैं असीम के स्वरूप हूँ, मैं सहज हूँ, मैं दाता हूँ, मैं चित्रुत स्वरूप हूँ, ये सबके नाम बोल लो। और मैं समता की सहेली हूँ, क्षमता की खान बोल दो तो क्या तकलीफ। और ऐसे अनंत गुणों का धाम। बस, अगर कुछ इसके आगे नहीं तो आखिरी में इतना तो बोल ही देना चाहिए। ऐसा तो अनंत 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 गुणों की खान हूं। ऐसे जो जीव होते हैं उनके हृदय में दिगंबर मुनिराज बसते हैं। जो थोड़ा बहुत भी आत्मा में समझ, थोड़ा बहुत भी कुछ जिनवानी तक आ गया है, या जिन मंदिर प्रवेश कर गया है, जिन मंदिर माने सर्वोत्तम 3 लोक की जगह है, ये कहना कैसे आ गया बस यहाँ, और थोड़ा मोह की नींद से जगे बस इतनी देर है। क्योंकि आने के बाद भी मोह की नींद बहुत गहरी होती है। बैठा यहाँ है, बातें घर की सोचता है, तो क्या करें। यद्यपि संसार में मनुष्य भी पुण्यवान तथा धन्य है, वे मनुष्य पुण्यवान धन्य है कि जो यौवनावस्था से शोभायमान स्त्रियों के हृदय में चिरकाल तक निवास करते हैं, अर्थात जिनको स्त्रियां हृदय से चाहती है। लेकिन वो किसको चाहते हैं, मूल बात तो ये है। किंतु उनसे भी धन्य वे यतीश्वर हैं, दिगंबर मुनिराज, यतियों के ईश्वर, आचार्य परमात्मा, उपाध्याय परमात्मा, दिगंबर 3 कम 9 करोड़ विराजमान है भाई। रोज हर क्षण याद करना चाहिए। उनके हृदय में वे अपनी अंतर्दृष्टि से सम्यक ज्ञानमय ज्योति को जुदा करके देखते हैं। काय से कि जिनके पास स्त्रियां स्वप्न में भी नहीं फटकने पाती, ऐसे दिगंबर मुनिराज को कि जिनके मन में स्त्रियों का वास है ही नहीं,
वो तो बिल्कुल मुनिराज के यतियों के ईश्वर, या तो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, 24 भगवान, 20 तीर्थंकर, 7 तत्व, 6 द्रव्य, जिनके हृदय में शोभते हैं, बारंबार विचार में चलते हैं। और मूल तो शुद्धात्मा, शुद्धोपयोग की खान आत्मा, ये अंदर में चलती है। जबरदस्त भक्ति भाव जिनको दिगंबर मुनिराजों के प्रत्यय चलता है, वे पुण्यात्मा जीव अंतर्दृष्टि से सम्यक ज्ञान में ज्योति को जुदा करके देखते हैं। और जिनके पास स्त्रियां स्वप्न में भी नहीं फटकने पाती, इनको स्वप्न में भी नहीं, क्योंकि वही दिगंबर मुनिराज होते हैं जो ब्रह्मचर्य में बहुत लीन होते हैं। बहुत पुरुषार्थ है इसमें। इतना समझ जाए तो अज्ञान में नहीं रहता है कि दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं। चाहे जहां सिर टेक देता है, देखते ही नहीं मुनिराज है भी कि नहीं है। ठगा था, बुरी तरह से ठगा रहा है भोंदू, बिल्कुल इतना ही नहीं समझता है जैन कुल में आके कि मुनिराज किसको कहते हैं। भटकता है फिर। वे भी पुण्यात्मा और स्त्रियों के प्रिय मनुष्य भी मुनियों को मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं, दिगंबर मुनिराजों को। यतियों के ईश्वर गंधर्व देव आदि, और गंधर्व देव अनंत भगवान को, मुनिराज को, अनंत भगवान शुद्धात्मा को। अनंत भगवान किसको नमस्कार करते हैं? अपनी शुद्धात्मा को करते हैं, अपनी शुद्धात्मा में लीन है। तो सर्वोत्तम तो शुद्धात्मा ही हुआ 3 लोक 3 काल में। इतना मानने पर जीव के सम्यक ज्ञान रूपी तेज से चमकने लग जाएगा जीव, और उसको दिगंबर मुनिराज, यतियों के ईश्वर अनंत भगवान का जबरदस्त प्रेम उछलेगा अंदर। वो रह नहीं सकता है भगवान की पूजन भक्ति से या जिनवाणी सुनने से। उसकी दिशा पलट जाती है एकदम, अंदर ही अंदर, बाहर दिखेगा लेकिन है अंदर। अंदर मतलब हेमलता ऐसे ढीला क्यों बोली है? भोपाल राजा की आवाज में बात करो। अपने में मतलब क्या? अपने घर में? हाँ, ये तो बोलो कि अपनी आत्मा में। ऐसा क्या आत्मा में है? हाँ, अपनी आत्मा में ही आनंद भरा है, ऐसा समझने वाला अंतरात्मा हो जाता है जीव। फिर देह से और पर से भिन्न अपने को देखने लग जाता है जीव को, खुद को। मंदिर आना सफल हो गया, भगवान का पंच कल्याणक मनाना सफल हो गया। और आज का दिन केवल ज्ञान कल्याणक का, भगवान को केवल ज्ञान में ऐसे ही आत्मा, हर आत्मा ऐसे ही दिख रहा है भाई। उनकी वाणी सुनने के लिए तरसते हैं, दिनवाणी काय के लिए जाते हैं और सुनने। यतीश्वरों के हृदय को वास करते हैं, ऐसे मनुष्य भी मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं दिगंबर मुनिराजों को। मनुष्य भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए 4 गति में सर्वोत्कृष्ट गति मनुष्य। बाकी तो सम्यक दर्शन तो नरक में भी होता है, 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। पहले सुना होगा ना ध्यान से जिनवाणी को, और अंदर हृदय में जगह दी हो तो डरना नहीं। फिर जो जिनवाणी के पास आ गया है, जिनराज के दर्शन कर रहा है, उसको भय नहीं होना चाहिए। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अगर पाप भाव ज्यादा हो गए हैं या पहले कर लिए हैं तो नरक जाना पड़ेगा, पशुगति में जाना पड़ेगा। कोई रोकने वाला नहीं है, भगवान भी नहीं रोक सकते। लेकिन वहां जाकर के भी जीव विज्ञान कर सकता है। कोई भी देह रहो 4 गति का, भिन्न है जीव, और पूरा आनंद का दरिया है सिद्ध भगवान जैसा परमात्मा जीव। ऐसा अगर अंदर में जज गई जीव को, भाव भाषण में आ गया, उनके हृदय में मुनिराज वास करते हैं, यतीश्वर को मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। गजब में गजब की बात है। और मोक्ष प्राप्ति मनुष्य भाव में ही संभव है, इसलिए बहुत कीमत है इसकी। ये पढ़ना है।
पढ़ना है जम्बू पढ़ो। संसार में नरभाव बहुत विषयों का समूह है। इसमें अपवित्रता तथा आयु की कमी है। ज्ञान पूरा होने से अंतिम दिन का निश्चय नहीं है, अर्थात मरण कब होगा यह बात मालूम नहीं है, तथा बुद्धि की वृद्धावस्था से नष्ट है। तथापि कब एवं मोक्ष पद की प्राप्ति इसी नरभाव से होती है। वाह वाह। वही साक्षात सुख का कारण है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि अपने चित्त में भली भांति ऐसा विचार करो जो मनुष्य उत्तम सुख की प्राप्ति के अभिलाषी हैं उनको अवश्य ही निर्बल करना चाहिए। भावार्थ पढ़ो गीता। यद्यपि इस नरभाव में अवश्य दुख है, शरीर अपवित्र और आयु बुरी है, ज्ञान भी कम है, नरभाव में मरण के रूपा में निश्चित नहीं है, बुढ़ापे के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो भी उत्तम तप की प्राप्ति इसी नरभाव से होती है। इससे भी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और मोक्ष में ही साक्षात सुख मिलता है। अतः इस उत्तम नरभाव को पाकर मनुष्य को निर्मल तप अवश्य करना चाहिए, इसे व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहिए। अब एक बहुत खुशी की बात बताएं, एकदम खुश हो जाओगे सब। ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती अधिकार का उपसंहार आ रहा है। सुनते सुनते थक गए होंगे। नहीं थके? अरे कब तक सुने? ब्रह्मचर्य माने आत्मा में चरो। अब आत्मा दिखता ही नहीं है, कैसे चरे? उसका स्वाद क्या है मालूम नहीं। पंचब्रह्मेष्टि दिखते नहीं है। अरन भगवान यहाँ है नहीं। मुनिराज 3 कब 9 करोड़ है पर कई मालूम कहाँ होंगे। उनकी वाणी समझ में आती नहीं है। तत्वों की गंभीर बात याद रहती नहीं है। 6 सामान्य गुण भी याद नहीं रहते हैं। 6 द्रव्य का भी याद नहीं रहते। कर्ता बुद्धि में फंस गए बुरी तरह से हम। अब करें क्या? न मुनिराज मिलते हैं यहाँ, न भगवान है यहाँ। हम करें क्या? सिमंदर भगवान विवेक क्षेत्र में है। अब यहाँ से सिमंदर भगवान को पहचानना, जानना, उनकी श्रद्धा करना कितना कठिन काम है। प्रतिमा तो है, लेकिन ऐसे भगवान भी साक्षात दिव्यधनी खिल रही है, ऐसा हमको कैसे भरोसा आएगा? तो कठिन बात को आखिरी उपसंहार कर देते हैं कि भैया बस बहुत सुन लिया, थक गए होंगे। अब ऋषभ देव भगवान से बात करते हैं। आदिनाथ भगवान का लगाएंगे, वो कल से चलेगा। ऋषभ स्तोत्र पर ही आखिरी का भी कल हो जाएगा और नया अधिकार शुरू हो जाएगा।
देव की जय, कपड़ा धर्म की जय।